नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। भारत के बारे में कहा जाता है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। यानी देश में हर एक कोस पर पानी और हर चार कोस पर वाणी बदल जाती है। इसी तरह देश के अलग अलग राज्यों में नहीं बल्कि हर राज्य के अंदर शादी ब्याह के अलग अलग परंपराएं नजर आती हैं। कई बार तो एक ही क्षेत्र में लोगों के संस्कार और रीति रिवाज बिल्कुल अलग होते हैं। इनमें कुछ रस्में काफ़ी अजीब दिखाई देती हैं। इन अलग अलग रीति रिवाजों से समुदायों को अपनी अलग पहचान बनती है। ऐसा ही एक जनजातीय समुदाय है थारू। इन जनजाति के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। वो हिंदुओं के सभी त्योहारों को भी मानते हैं। इनकी शादियों में भी ज़्यादा हिंदू परंपराओं को निभाया जाता है। थारू जनजाति की शादियों में एक रस्म ऐसी है जिसको बाकी समुदायों से अलग करती है। उत्तराखंड के स्वतंत्र थारू जनजाति मात्र सत्तात्मक समुदाय है। यहाँ महिलाओं को पुरुषों से ऊंचा दर्जा दिया गया है। वह बताते हैं कि थारू जनजाति में नई दुल्हन जब पहली बार रसोई में खाना बनाती है तो पति को हाथ के बजाय पैर से खिसकाकर थाली देती है। इसके बाद दूल्हा थाली को सिर माथे लगाकर खाना खाता है। माना जाता है कि थारू जनजाति राजपूत मूल की थी, लेकिन कुछ कारणों से वो थार रेगिस्तान को पार करके नेपाल चले गए। आजकल थारू समुदाय के लोग भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पड़ोसी देश नेपाल में रहते हैं। भारत में बिहार के चंपारण, उत्तराखंड के नैनीताल व उधम सिंह नगर और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में थारू समुदाय के लोग खूब पाए जाते हैं। थारू जनजाति उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से उधम सिंह नगर के खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता, सितारगंज के 141 गांवों में रहने वाली जनजाति है। वहीं नेपाल की कुल आबादी 6.6% लोग थारू समुदाय के हैं। थारू समुदाय के लोग बिहार और नेपाल की सीमा पर पहाड़ों, नदियों व जंगलों से घिरे इलाकों में रहते हैं। पहाड़ों और जंगलों में बसने वाले थारुओं में वो संस्कृति और संस्कार आज भी देखने को मिलते हैं जिनके लिए जनजाति जानी जाती है। थारू जनजाति की शादियों में तिलक के बाद लड़का कटार और पगड़ी धारण करता है। लड़का जंगल में जाकर दही, अक्षत, सिंदूर से साखू के पेड़ की पूजा करता है। फिर साखू की लकड़ी और डाल लेकर आते हैं। उसी साखू की लकड़ी से शादी के लिए लावा भुना जाता है। इसमें सगाई की रस्म को अपना पराया कहा जाता है। समुदाय के कुछ लोग सगाई की रस्म को दिखनौरी भी कहते हैं। फिर वहीं विवाह के करीब 10 से 15 दिन पहले वर पक्ष के लोग लड़की के घर जाकर शादी की तारीख तय करते हैं। इसे बात कट्टी कहा जाता है। वहीं शादी के बाद गौने की रस्म को थारू जनजाति में चाला कहा जाता है। ससुराल में पहली बार खाना बनाने पर दुल्हन पति को पैर से खिसकाकर थाली देती है और फिर दूल्हा खाना खाता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में पाई जाने वाली थारू जनजाति में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले ऊंचा दर्जा हासिल होता है। इसी कारण कई परिवारों में पुरुषों को रसोई घर में जाने की अनुमति भी नहीं होती है। इस जनजाति में कन्या पक्ष को वर पक्ष की ओर से पैसे देकर दुल्हन का अपहरण कर शादी करने की परंपरा है। हालांकि अब वधू मूल्य और कन्या हरण विवाह कम ही होते हैं। विधवा देवर विवाह को जनजाति में बाकायदा मान्यता मिली हुई है। थारू समाज के लोग परंपरा के अनुसार भगवान शिव की वेदी बनाकर पूजा करते हैं। इसके अलावा माता काली की भी खूब पूजा करते हैं। थारू महिलाओं को परंपरागत पहनावा लहंगा और चुनरी है। इसके साथ वो कड़ा, करधन और पाजेब जैसे आभूषण भी पहनती हैं। हालांकि अब यह पहनावा केवल पुरानी पीढ़ी की महिलाओं में ही देखने को मिलता है। पुरुष आमतौर पर आज भी धोती कुर्ता और गमछा पहनते हैं। पैर में खड़ाऊ पहनने की परंपरा है, लेकिन अब यह कम ही लोगों के पैरों में देखने को मिलती है। बता दें कि थारू जनजाति जनसंख्या के नज़रिए से उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। इतिहासकार कहते हैं कि थारू जनजाति के लोग राजस्थान के सिसोदिया राजवंश से जुड़े लोग थे। वहीं कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस जनजाति के लोग महात्मा बुद्ध के वंशज हैं। कुछ थारू समुदाय को मंगोलों से भी जोड़कर देखा जाता है। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि थारू जनजाति की जड़ें हिमालय में है। उनका कहना है कि 13वीं शताब्दी में मंगोलों के आक्रमण के कारण थारू लोगों को मैदानों की तरफ पलायन करना पड़ा था। बता दें कि थारुओं को किरात वंश का भी माना जाता है। किरात वंश कई जातियों और उपजातियों में बटा हुआ है। माना जाता है कि थारू शब्द की उत्पत्ति राजस्थान के थार मरुस्थल में बसने वाले लोगों के कारण हुई थी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।